हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, जी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, यहाँ से सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी भाषा थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर आपको ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर दूसरा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 4, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर दीजिए दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हम दो बार इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छे से याद हो सके प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी नगर में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 11, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ है केरल राज्य में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए छात्रों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर ही पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12, कुचिपुड़ी किस रूप की नृत्य शैली है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं 13, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14,
आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो सही आंसर होगा ओडिसी। नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है। ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर भी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नहीं है पूछा है, तो सही आंसर होगा गरबा। गरबा नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आपको बताना है गरबा किस राज्य में किया जाता है नृत्य। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना गरबा किस राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आपको सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। प्रश्न नंबर 20, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभदेव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे या एसएससी जीडी, पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर छपेंगे। प्रश्न नंबर 21, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के में अंतिम कौन थे? सही आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर स्वामी 24 तीर्थकरों में अंतिम थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 24, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न है 25, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये बार बार पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 27, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों अकबर का बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अकबर एक ऐसा सम्राट है जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। और दोस्तों अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था अकबर।
और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है अकबर के पिता का क्या नाम था। जवाब ज़रूर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 28। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जानना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत के बारे में कोई सा भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 29। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। दोस्तों, प्रतिदिन आपको हमारा वीडियो सुबह 6 बजे प्राप्त होगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह 6 बजे अपलोड होता है वीडियो, इस समय का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 30। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। नेक्स्ट प्रश्न है 32। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 33। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सही आंसर हो जाएगा गोवा की। गोवा की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवा वाला प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, ये भी याद रखना। प्रश्न नंबर 35। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? सही आंसर हो जाएगा भूटान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की भूटान के साथ लगती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हर परीक्षा में नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियों का रट्टा मार लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन पक्का है नदियों से संबंधित, तो नदियों का वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों, अच्छे से याद रखना प्रश्न को, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नदियों में से भारत में गंगा पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 41। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम
भारत में नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ा है, तो भारत में उद्गम स्थल नहीं होता ब्रह्मपुत्र नदी का। महत्वपूर्ण है, भारत में उद्गम स्थल नहीं होता ब्रह्मपुत्र नदी का। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाए दक्षिण से उत्तर की ओर बहती कौन सी नदी है? बेतवा नदी। अगला प्रश्न 43, निम्न में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार का सूप कहा जाता है कोसी नदी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। विनाशक नदी को कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सूप कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहलाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सुबह 6 बजे वीडियो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है 46, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत की प्रायद्वीपीय नदी माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? भारत में किस नदी का उद्गम नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही आंसर हो जाएगा माही नदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर में गिरती है माही नदी। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा?
सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो एंड तक देखना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। प्रश्न नंबर अगला, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? सही आंसर हो जाएगा 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम आपके लिए पार्ट 2 में करा देंगे 100 क्वेश्चन, और जो दोपहर 2:30 पर प्राप्त हो जाएगा पार्ट 2 का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारा प्रतिदिन वीडियो प्राप्त हो सके।